we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. Is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that let there be no doubt. कांग्रेस पार्टी जहां शशि थरूर पर फायर है तो शशि थरूर पाकिस्तान पर फायर हैं। शशि थरूर ने हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान को जवाब दिया है। उन्होंने साउथ अमेरिका के पनामा में एक सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को हाल के सालों में यह एहसास हो गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, हम लगभग 4 दशकों से लगातार हमले झेल रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है कि हम दर्द, दुख, घाव, नुकसान सहते रहें और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहें कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। कृपया हमारी मदद करें। कृपया अपराधियों की पहचान करें और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन पर दबाव डालें। शशि थरूर ने ये सारी बातें अंग्रेजी में कही है, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद हम आपको समझाते हैं। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास सारे सबूत थे। हमने एक आतंकवादी को जिंदा भी पकड़ लिया था। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए एक बहुत बहादुर पुलिसकर्मी ने अपनी जान दे दी। इसकी पहचान कर ली, उसका घर, उसका पता, पाकिस्तान में उसका गांव भी पहचान लिया। उन्होंने कहा, न केवल भारत बल्कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के पास भी पाकिस्तानी निर्दयी हैंडलर की खौफनाक आवाज की रिकॉर्डिंग थी, जो मुंबई में हत्यारों को हर दिन मिनट दर मिनट निर्देश दे रहा था। जब हत्याएं हो रही थी तब उसी समय सभी सबूत इकट्ठे किए गए और डोजियर तैयार किया गया। लेकिन क्या हुआ? क्या इस आक्रोश के पीछे एक भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया? दोषी ठहराए जाने की बात तो दूर की बात है, इसका उत्तर है नहीं। दुख की बात है कि पाकिस्तान ने आतंक को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। थरूर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आलोचकों द्वारा इसे नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी यह एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पहली बार भारत ने सितंबर 2015 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था तो यह कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। उरी में हमने ऐसा किया और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा में भी हमला हुआ। इस बार हमने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालय पर हमला किया। इस बार हम उन लोगों से आगे निकल गए। हम न केवल नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे निकल गए, हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों, आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला किया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में हवाई हमले किए। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था क्योंकि ये आतंकवादी आए और 26 महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटा दिया, जिससे वे अपने पतियों से दूर हो गई। वास्तव में कुछ महिलाओं ने आतंकवादियों से चिल्लाते हुए कहा, मुझे भी मार दो, और उन्होंने कहा, नहीं, वापस जाओ, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमने सुना, हमने उनकी चीखें सुनी और भारत ने फैसला किया कि सिंदूर का रंग, हमारी महिलाओं के माथे पर सिंदूर का रंग हत्यारों, अपराधियों, हमलावरों के खून के रंग से मेल खाएगा।